हेलो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में स्वागत करता हूं, जहां पे आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथ्स की बुक को कवर करवाया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। चाहे आपको क्लास 9 का वीडियो देखना हो, चाहे सिमिलर 10th 11 12 किसी भी क्लास का वीडियो देखना हो, जो चैप्टर हमने हमारे चैनल पर करवा दिए उन सब की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज क्लास वाइज बनी हुई है। आप उसको देख कर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू मैथ्स में कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 आज का ये वीडियो हमारे 9th मैथ्स के लिए। 9th में एनसीईआरटी है सिलेबस, जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, उसको देखकर वो वीडियो सारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में 2.1 हो चुकी है, एक्सरसाइज 2.2 हो चुका है अच्छे से। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले कि आप इसके जो सारे वीडियोस वो देखें और फिर ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, 2.3 में हमने अपने लास्ट वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड को डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जो 2.3 के जो एग्जाम्पल है और 2.3 के जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दो टाइप के हैं। एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, और इसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, तो आज की शुरुआत हम इसी से करते हैं। हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, जिनके पास ये न्यू वाली बुक है, ठीक है, वो पेज नंबर 39 पे जाएंगे। एक हेडिंग लगी होगी पेज नंबर 39 पे रिमाइंडर थ्योरम की। ओके, क्या है स्टेटमेंट, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको अपनी नोटबुक में वो स्टेटमेंट पूरा लिखना है। ठीक है, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. ठीक है, and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p. क्या कह रहा है कि अगर हमारा पोलिनोमियल कोई भी पोलिनोमियल px है, ठीक है, जिसकी जो डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ज्यादा है। ठीक है, जिसकी डिग्री जो है वो 1 से डिग्री ऑफ px, ठीक है, डिग्री ऑफ px, इस पॉलिनोमियल px की जो डिग्री है वो या तो 1 के इक्वल है या 1 से ज्यादा है। ठीक है, और ये जो px है वो x माइनस a से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब a क्या है, कोई भी रियल नंबर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू a की वैल्यू प्लस b की भी हो सकती है, a की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, a खुद 0 भी हो सकता है। जैसे a की जगह 1 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1, है ना। जब मैंने a की जगह 1 पुटअप किया, अगर मैंने a की जगह -1 पुटअप किया तो देखो x माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1। अगर मैंने a की जगह 0 पुटअप कर दिया तो क्या बन जाएगा, x माइनस 0, मतलब x में से 0, किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करने पर वो नंबर खुद आ जाता है। तो हमारे लीनियर एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। पता है ना लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। जिन लोगों को ये टर्म्स पता नहीं है तो पॉलिनोमियल का सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वो देख लेना, उसमें मैंने सारी चीजें बता रखी है। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल खुद क्या होता है, एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल, सारी चीजें उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले इस वीडियो को तो देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पॉज कर देना इस वीडियो को, और इससे पहले के जो वीडियोस है ना उनको देखिए, उनके कॉन्सेप्ट समझिए फिर, क्योंकि हर एक चीज क्या होती है, कनेक्टेड होती है। रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह ना, एक भी डिब्बा बीच में हट जाएगा तो वो उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। इसलिए आपको पहले से वो सारे वीडियोस देखने हैं, फिर ये वाले वीडियो आप लोगों को देखना है। चलिए, अब मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px है और वो x माइनस a से डिवाइड हो सकता है, जहाँ पे a क्या है, एनी रियल नंबर, और वो रियल नंबर किस तरह से होगा मैंने आपको समझा दिया। अगर ये है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि आप x माइनस a का जो लीनियर एक्सप्रेशन है यहाँ से क्या निकालो, जीरोस,
जीरोस कैसे निकालते हैं ये भी मैंने 2.2 में बता दिया। जीरोस निकालने के लिए बराबर में क्या करते हैं, जीरो, एक्स माइनस ए के बराबर में जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का है ना। जैसे यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, -1 आएगी, और नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में ओनली क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो जब एक्स के बराबर में जीरो लिखूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लास्ट वाले में जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये कह रहा है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को वापस पॉलिनोमियल में रख दो, इस वैल्यू को वापस आप इस पॉलिनोमियल में पुटअप कर दो, मतलब ये पी एक्स से क्या हो जाएगा, पी ए। हमने जहां जहां वेरिएबल एक्स था वहां हमने क्या रख दिया, ए, मतलब जो हमारी वैल्यू थी 1, अगर 1 है तो 1, -1 है तो -1, 0 है तो 0, वो वैल्यू रख दो, उसको सोल्व कर दो, फिर लास्ट में जो भी आएगा, 0 आ जाए, प्लस की कुछ वैल्यू आ जाए, माइनस की कुछ वैल्यू हो जाए, वो हमारा क्या बचेगा, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर बचेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, और आप चाहें तो आपके खुद के समझने के लिए ये वाली चीज मेरे जिस हिसाब से मैंने समझाया आप अपनी नोटबुक में खुद के लिए वो चीज लिख सकते हैं। ओके, चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल जो 2.3 के 2-3 एग्जाम्पल मैंने करा दिए थे, लॉन्ग डिवीजन वाले है ना, और 1-2 जो बच चुके हैं वो आप खुद सेल्फ कर सकते हैं। जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो एक्सरसाइज के सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल में, तो वो आपका क्या है, होमवर्क है। आप चाहो तो उसको रफ में करना, आप चाहो तो उसको फेयर में करना, आपकी मर्जी है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है व्हेन क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इस डिवाइडेड बाय, और डिवाइड में के लिए 5 चीजें लिख रखी है। जैसे पहला वाला लिख रखा है x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें इस चीज को, इसको कुछ नाम नहीं दिया है, तो पॉलिनोमियल तो है मुझे पता है, तो मैं p नाम दे दूंगा, सब में x है ना इसलिए मैं ब्रैकेट में x लगा दूंगा। उसने क्या बोला है कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम अलग अलग 5 लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें निकालना है। और हम किससे निकालेंगे, हम देखो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि मैंने आपको समझा दिया है वो पूरा, लेकिन एग्जाम में वो अगर लिखा हुआ आता है ना, एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन में लिखा आता है कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तभी आप वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करना, वरना वो क्या है, टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम बहुत लगता है। और मुझे ये लगता है कि आप में से 50% स्टूडेंट्स वो मेथड को गलत करेंगे, बिल्कुल गलत करेंगे, है ना, मुझे पता है। इसलिए थोड़ा उस मेथड को पहले क्या सीखिए अच्छे से, फिर वो, वरना अगर आपके पास लिखा नहीं है ना कि हमें रिमाइंडर निकालना है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा रिमाइंडर थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी, रिमाइंडर थ्योरम ही निकालेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले x प्लस 1 से क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन से हमें जीरो निकालना है। जीरोस कैसे निकालते हैं हम मैं समझा चुका हूँ, बराबर में जीरो पुटअप करते हैं, x की वैल्यू देखिए, 0 प्लस का 1 हो जाके माइनस का 1, तो क्या आया, माइनस का 1 आएगा। ये माइनस का 1 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पी एक्स है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, p के ब्रैकेट में -1, क्योंकि x की जगह -1 रख रहा हूँ। अब रखो -1 की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 था, प्लस का प्लस, 3 का 3, जो नंबर है वो तो ऐसे ही जाएगा, सिर्फ x की जगह, सिर्फ वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुटअप करें। x की जगह क्या रख दिया, -1 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 का 3, ब्रैकेट -1, क्योंकि नंबर और वेरिएबल के बीच में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई, और लास्ट में प्लस का 1। ठीक है, इतने स्टेप तो आप लोगों को क्लियर होंगे। ऊपर से ये रफ कर दूं, चलो नहीं रफ करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, -1 की पावर 3, तो मैं आप लोगों को अच्छे से पहले भी बता चुका हूं, है ना,
कभी भी माइनस की पावर अगर ओड आती है तो हमेशा माइनस का सिंबल है, गिनना ही नहीं है। 2 माइनस है 3 माइनस है इस जमले में हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि अगर माइनस की अंदर माइनस है ब्रैकेट में और उसकी पावर में ओड नंबर है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का सिंबल। और अंदर ब्रैकेट में माइनस है उसकी पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस का सिंबल। तो देखिए माइनस है, बाहर पावर ओड है तो क्या आएगा, माइनस का सिंबल। और फिर हम क्या करेंगे, ये लगा दिया सबसे पहले माइनस का सिंबल। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा मेरे पास, 1 ही आएगा सिंपल। प्लस 3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इवन बाय, इवन में क्या हो जाएगा प्लस, आगे खुद प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 3 इंटू 1। अब ये एक ही माइनस है, देखो ऊपर पावर में कुछ नहीं है तो पावर में ऊपर कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है 1, और प्लस इंटू माइनस से समझ सकते हैं आप क्या है, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1 का 1। अब आपको ये याद रखना है कि अगर 2 नंबर सेम है और एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का, सीधा कट कर दो। जैसे ये 1 है माइनस का, वो 1 है प्लस का, कट हो गया। फिर यहाँ बचेगा 3 1 जा 3, वो माइनस का 3, अब 3 में से 3 भी चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 0 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका फर्स्ट वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, 5 पार्ट है, 3 मैं करवा देता हूँ, 2 आप लोग कर लेंगे ना। चलिए सेकेंड वाला पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब माइनस का 1/2 तो जाएगा तो क्या होगा 0 प्लस 1/2, 0 में कुछ भी नंबर जोड़ दो तो वो नंबर खुद आता है, 0 नहीं आता है। तो x 0 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो p ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं 1/2, क्योंकि अब की बार x की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 की पावर 3 प्लस 3 1/2 की पावर स्क्वायर क्योंकि 2 है, प्लस 3 ब्रैकेट 1/2 प्लस 1 का 1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करें। अब ऊपर पहले ऊपर वाले का मतलब जो भी पावर है उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो नीचे है नंबर डिनोमिनेटर में उसको सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 को क्या करना है 3 पर मल्टीप्लाई, 2 और 2 और 2, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या आएगा 1/8 प्लस 3 का 3। पहले सॉल्व क्या करते हैं ब्रैकेट, तो 3 का 3 अंदर ब्रैकेट में देखिए 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा 1/4। इसमें कुछ पावर नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को नीचे, तो 3 और 1 ऊपर है तो 3 1 जा 3, नीचे 2 का 2 और लास्ट में 1 का 1। तो ये यहाँ तक स्टेप क्लियर है। यहाँ से अब मैं हटने जा रहा हूँ। चलिए 1/8 प्लस 3 इंटू 1 3, नीचे 4 का 4 प्लस 3 का 3 2 का 2 प्लस 1। सबके नीचे कुछ ना कुछ, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं, तो लास्ट में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। सबका एलसीएम लीजिए, 8 4 2 1 का एलसीएम। आई होप एलसीएम लेना सबको आता होगा, सीधा एलसीएम लेंगे, मुझे पता है 8 ही आएगा एलसीएम बना। अब सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर के एलसीएम में क्या देते हैं डिवाइड, तो 8 का डिवाइड 8 में दीजिए, 8 1 जा 8, कितनी बार किया 1 बार, उस 1 को ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 प्लस 4 का डिवाइड 8 में कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 2 का डिवाइड 8 में 3 टाइम्स और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है 8 बार आता है, और 8 को वापस ऊपर वाले नंबर मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8। सबको प्लस कर दीजिए, 9 6 15 16, 16 और 8 कितने हो गए हमारे, 9 6 15 16, 16 8 हमारे कितने हो गए 24, तो आ जाएगा 24/8। कुछ अगर देख लीजिए मिस्टेक तो नहीं है इसमें, 4 2 जा, ठीक है एक सेकेंड, 2 की टेबल में कितने में आएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है ना। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा हमारा 4 जाएगा ना, तो 2 4 जा 8 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 प्लस 1 की टेबल में 8 बार आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 8।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सोल्व कर दिया। 12 8 20, 20 और 7 27, तो 27/8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके, हो जाता है कभी कभी ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस में है ना, ध्यान यहाँ वहां से वहां बढ़े जाता है तो चीजें दिमाग से हट जाएगी कि मैंने क्या बताया और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब इसका थर्ड नंबर पार्ट है ना, वो करवा रहा हूं क्योंकि उसमें काफी लोगों को दिक्कत हो सकती है। क्यों? सिर्फ एक्स लिखा है। अरे सर ये क्या हो गया, सिर्फ एक्स ही लिखा है, सर हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, ना प्लस में नंबर है ना माइनस का नंबर है। तो ये वाला केस मैंने उसमें समझाया था ना, जब मैंने x माइनस ए में a बराबर 0 रखा था, तब मैंने क्या बोला था, x माइनस 0 बराबर x ही बना था। तो वहां पे a की वैल्यू क्या थी, 0। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं मैं समझा चुका हूँ, मतलब जिनकी वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है, हमें तो क्या करना है, हमें तो बराबर में 0 रखना है, बराबर में 0 रखकर और फिर x की वैल्यू निकालनी है। बराबर में 0 रख दिया इसके, अब इसके पास में कुछ नंबर है ही नहीं, ना प्लस का है ना माइनस का है और ना यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, खुद x की वैल्यू 0 आएगी। बस सिंपल है। लेट्स सपोज यहाँ पर 2x होता है, x की जगह 2x होता है, तभी भी x की वैल्यू 0 ही आती। क्यों आती, 2x के बराबर में 0 लिखिए, x बराबर 0 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 के अपॉन में जाएगा, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड जाएगा ना, इस पर क्या आएगा हमारा 0। मतलब जब कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई का नंबर हो, ठीक है, या डिवाइड में कुछ भी नंबर हो, चाहे ये नंबर डिवाइड में होता जैसे x अपॉन 2 होता, तभी भी यहाँ पे 0 लिखता बराबर है, और x की वैल्यू 0 × 2 मतलब बराबर में क्या था हमारा 0। तो कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो या कुछ भी नहीं हो, तो हमेशा इस x की जो भी यहाँ पर होगा x y z t a b c, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये वाला स्पेशल केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने 1 से 3 चीजें बता दी, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, सिंपल का। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो हम क्या देखेंगे, p ब्रैकेट 0। अब मुझे बताइए, जब मैंने x की जगह 0 पुटअप किया ना, तो ये भी 0 बन गया क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 रखा है, ये 0, ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 × 3 क्या बन जाएगा, 0, और लास्ट में क्या बचेगा 1। मतलब p ऑफ ब्रैकेट 0, जब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूंगा ना, आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 0 की पावर 3 प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 0 प्लस 1, है ना। तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, लास्ट में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर सीधा ही क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप ये इसी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रफ कर दें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होंगे। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है ना। फोर्थ में मैं समझा देता हूँ, x प्लस पाई लिखा हुआ फोर्थ में, इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस का पाई तो जाएगा तो माइनस का पाई। मैंने बताया ना, 0 में से कोई भी नंबर माइनस करो या प्लस करो वो नंबर खुद आता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, माइनस का पाई। अब इसको आपको यहाँ पर रखना है, ये फोर्थ वाला पार्ट है, देखो मैंने करवा भी दिया। फिफ्थ वाला आप सेल्फ कर लेना, माइनस का पाई है ना, x की जगह क्या माइनस का पाई, तो रखो माइनस का पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का पाई प्लस का 1। माइनस की पावर और तो माइनस आएगा, पाई का क्यूब करो तो पाई क्यूब, जैसे a का क्यूब करो तो क्या आता है, a क्यूब। तो वैसे ही पाई भी एक क्या है, वेरिएबल है, बस पाई की जगह वैल्यू पुट अप नहीं करनी है, 22/7, पीछे आंसर पाई की फॉर्म में ही है। ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का 3, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू पाई पाई, और प्लस 1 का 1। अब ये जो 1 है वो किसी भी नंबर में प्लस नहीं होगा, क्योंकि इन सबके पास और ये नंबर आपस में प्लस भी नहीं होंगे, ये एज इट इज आंसर है। क्यों, दो टर्म को प्लस होने के लिए उनको क्या होना पड़ता है, लाइक टर्म, है ना। लाइक मतलब दिखने में एक जैसे। तो ये है पाई की पावर 3, तो इधर किधर भी पाई की पावर 3 वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो होगा नहीं। सेकेंड है पाई स्क्वायर भी कहीं भी नहीं है, अकेला ही है। फिर लास्ट एक सेकेंड लास्ट है पाई वाला भी कहीं भी नहीं है,
और लास्ट में 1 है, और 1 तो सबसे अलग ही है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये आंसर है। फिफ्थ वाला पार्ट आपको खुद ही करना है। रफ करना है इसको। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया पूरा, इतने चारों पार्ट करवा दी, 500 आप कर लेंगे। सेकंड है, देखिए सेकंड क्वेश्चन IMP हमारा इंपॉर्टेंट। फाइंड द रिमाइंडर, वही क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब, जो पी एक्स है पॉलिनोमियल, वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। एक्स माइनस ए से क्या करना है, डिवाइड। तो x माइनस ए बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस का a मतलब क्या आ जाएगा, a। तो हम p ऑफ x मतलब क्या लिखेंगे, p ऑफ a, x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था, रखिए a, तो a का क्यूब प्लस सॉरी माइनस है, माइनस ये a तो खुद है ना, इस a को उठाना नहीं है, अपना दिमाग मत लगाना जरा, ठीक है। ये a तो खुद है और x की जगह क्या रख दिया, a, उसका स्क्वायर प्लस 6 की जगह 6, x की जगह a माइनस है। तो देखिए a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आएगा, माइनस का माइनस, a इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 6 इंटू ए 6 से हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। यहाँ तक है क्लियर। ऊपर वाला स्टेप रफ कर दे हम। अब देखिए ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, तो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर में, दो नंबर सेम है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। इस प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये दिखने में सेम है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव, क्या हो गया, कट। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा। मैंने आपको बताया था वेरिएबल में उन दो टर्म्स का एडिशन या फिर माइनस, जिसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, पॉसिबल है जो क्या हो, आपस में क्या हो, लाइक टर्म हो। क्योंकि अभी 6 तो कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं है, हमारा मेन मकसद है वेरिएबल को देखना, मतलब ABCD वाले को देखना। तो इसके पास भी a है, सिंपल a, और इसके पास भी सिंपल a है, दोनों में a की पावर क्या 1 है। फर्क क्या है, इसके आगे 6 है, मतलब ये क्या हो गया, 6 हो गया, 6 है ना। इसके पास कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, 1 है। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, एक को कुछ क्या मान लीजिए, आपकी फेवरेट कुछ भी फ्रूट्स में ना, एप्पल, तो ये क्या है, 6 एप्पल है, ये 1 एप्पल, 6 एप्पल, 6 में चंदन सर लाया आपके लिए 6 एप्पल, है ना, अपने बैग में रख दिए। आप बदमाशों ने क्या किया, एक एप्पल किसी ने निकाल लिया और खा लिया, तो मेरे पास कितने बच गए, 5। 6 में से 1 चला गया तो पीछे कितना बचा, 5a, a मतलब वो एप्पल था, 5a हमारा क्या आ गया, आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन और फिर ये हमारा आज का वीडियो ओवर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। इसमें देखो मैं लिख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए, चेक करना है ना, चेक वाला फंडा आपको समझ में आना चाहिए। चेक वेदर, WHETHER, चेक वेदर 7 + 3s इज अ फैक्टर ऑफ, क्या लिखा है, फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और चेक वाला क्वेश्चन हमने 2.2 में भी किया था, है ना, वहां अलग था चेक वाला फंडा, यहाँ पे चेक वाला फंडा क्या है, अलग है। क्या करना है, देखो चेक वेदर 7 + 3x, ये हमारा क्या आ गया, वो लीनियर एक्सप्रेशन, ये हमारा क्या आ गया, वो लीनियर एक्सप्रेशन, जिसको चेक करना है ना, वो क्या होता है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर के बाद में क्या लिखा है, ये, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। हमें ये चेक करना है कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो पूरा प्रोसेस वही है, लीनियर एक्सप्रेशन से हम जो भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, उसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर।
रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तब हम बोलेंगे यस कि ये जो है इसका फैक्टर है, और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब बोलेंगे हम नो, ये वाला इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले 7 + 3x के हम बराबर में क्या लिखेंगे 0, और हम क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले उस नंबर को उधर भेजते हैं जो कि वेरिएबल से प्लस या माइनस में जुड़ा हुआ है। तो आपने क्या देखा, इस x के साथ में ये 3 तो चिपका हुआ है मल्टीप्लाई का, लेकिन बीच में ये प्लस है और प्लस के बाद में लिखा हुआ 7। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले उस नंबर को उधर भेजते हैं जो कि प्लस या माइनस का वेरिएबल से होता है। तो 3x तो इधर ही है, 0 का 0 भी लिख दिया, प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, 0 में से 7 जाएगा तो 7 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। मैंने आपको समझाया था ना, 0 में से कुछ भी नंबर प्लस कर दो माइनस कर दो, वो नंबर खुद आ जाएगा विथ सिंबल। तो 7 आगे 7 के आगे क्या था, माइनस, इससे अभी क्या आ गया माइनस, x = -7। अब ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई का। हमेशा क्या करना, वेरिएबल लिख दो, इक्वल टू का साइन लगा दो, इधर वाली वैल्यू लिख दो। अब आगे देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। अब इधर देखिए px क्या था हमारा, px है हमारा 3x³ + 7x। इसमें x की जगह क्या रखेंगे, -7/3। तो 3 ब्रैकेट -7/3 का क्यूब + 7 ब्रैकेट -7/3। तो देखिए सोल्व कीजिए इसको, 3 की जगह 3 आएगा, ठीक है, बोलेंगे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, माइनस की पावर और है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। तो हम माइनस को आगे लगा दे, इनटू में 7 का क्यूब, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, मैं ये वाला विषय बताता हूँ, ये रफ करो, ठीक है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 -7/3 क्यूब + 7 -7/3। कुछ मेरे बच्चे क्या कहेंगे, सर इस 3 से इस काट दो। बिल्कुल मैं कट कर देता, बट है ना, ये ब्रैकेट के बाहर ये लगा हुआ है कुछ, इसको देखो यार, ब्रैकेट के बाहर पावर 3 लगी हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास का रूल, बिफोर ब्रैकेट, तो ये पहले ब्रैकेट ओपन होगा और फिर ये नंबर क्या होंगे, कट होंगे। बात है समझ में? तो माइनस को आ गया, 3 पे आ गया, इनटू 7 का क्यूब करो तो कितना आएगा, 343। 3 का क्यूब करो तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 7 जा 49, 3 का 3, 3 से कटेगा 9 बार, 9 बार, ठीक है, ये माइनस का तो है, ये -343/9 माइनस का 49/3। अब देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये भी नंबर माइनस का है, ये भी नंबर माइनस का है, 0 है ना, 0 तभी आ सकता है जब एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है। अगर दोनों प्लस के नंबर है तो 0 आएगा क्या, 1 भी प्लस का है 1 भी प्लस का है तो क्या 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 आएगा। और 1 भी माइनस का है 1 भी माइनस का, अभी भी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो 0 एक ही केस में आता है जब एक नंबर तो प्लस का हो, दूसरा नंबर क्या हो, माइनस का हो। जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी, और सिंबल भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, 0 तो आएगा नहीं। तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे इसके बराबर में, ये इक्वल है, इक्वल को कट कर दिया, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल 0, बस इतना लिख देंगे। लास्ट में जो लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, नॉट इक्वल 0, लास्ट में लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो जो भी था एक्सप्रेशन, जो भी था ना, क्या था, 3x + 7 था, 3x + 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ये था।
3x³ प्लस 7x आंसर। बात आ गया समझ में? रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हम यस लिख देंगे, और नहीं आता तो हम क्या लिख देंगे नो। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है। जो क्वेश्चन होमवर्क में सुन लीजिए, इसके पहले क्वेश्चन का 5th वाला पार्ट और जो 2 एग्जाम्पल बच गए वो दोनों आपको फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को जरूर से आप स्टूडेंट्स लाइक कर देना, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले कि आप मेरे वीडियोस को लाइक मिल जाए और एनर्जी मुझे मिले। ओके स्टूडेंट्स, सबके साथ शेयर कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक शेयर से किसी का भी भला होता है तो उसको जरूर से उसको क्या कीजिए, उसके साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए। घर पर रहिए आप, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।